हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस का टॉपिक है फ्रेंड्स। देखेंगे टॉपिक जो है टेंस चैप्टर से हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो टेंस है, टेंस के 3 पार्ट होता है, यानी 3 टाइप होता है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। इन सभी के इन सभी तीनों का 4-4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4-4। तो आइए देखते हैं 4 पार्ट क्या होता है। तो देखिए, पहला पार्ट है इंडेफिनिट। तो अगर हम प्रेजेंट को बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट को बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर बोलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी प्रकार अगर हम देखें आगे, कंटिन्यूअस, दूसरा कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर पास्ट में बोलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट टेंस का नाम है परफेक्ट टेंस। अगर हम परफेक्ट बोलते हैं, यानी हमारा जो है परफेक्ट अगर बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा परफेक्ट में? तो देखिए, यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा आपका यहाँ पे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार आगे टेंस है चौथा, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ें तो हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरीके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हमारा टोटल टेंस कितना हो गया? 12। ठीक है, 12 टेंस। यानी 3 टेंस है और तीनों का 4-4 पार्ट होते हैं। एक्शन के अनुसार 4-4 होते हैं। काम कितने होते हैं? तो 4 काम होते हैं। 4 काम में आपका कितना दिखता है? तो हमारा जो है 3 काम नज़र से दिखेगा और एक काम जो है आपका नहीं दिखेगा। एक काम आपको नहीं दिखेगा जो इंडेफिनिट नहीं दिखता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ बात करें इज, वाज, हैज, डज, ये अगर रहता है हमारा तो कहाँ लगेगा? तो बता रहे हैं ये लगेगा ही, शी, इट, नेम, कोई भी नाम। तो जैसे राम, तो अगर ऐसे नाम आते हैं तो ठीक है, तो हम इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे या हैज लगाएंगे या डज लगाएंगे। अगर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब अगर इन लोग के पास आता है तो आई रहेगा, दे रहेगा, वी और वी है ना, यू और वी रहेगा, तो हम आर या वर, हैव, डू यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हैव रहेगा, क्या है, हैड और डिड और विल। अगर ये सब रहते हैं तो ये जो है हैव और जो मतलब हैड और डिड और विल हमेशा जो है ये किसके साथ लगेगा? तो आपको बता देते हैं, ये जो है आपका किसके साथ आ जाएगा? तो ये आपका पूरे के पूरे साथ है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम ही, सी, इट, नेम या आई, वी कुछ भी रहे तो सभी के साथ में हम हैड यूज कर सकते हैं और डिड यूज कर सकते हैं और विल यूज कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इंडेफिनिट टेंस में अगर प्रेजेंट में होंगे तो उसका पहचान चिन्ह होगा ता है, ती है, ते है या इत्यादि। अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा है, रही है और रहे हैं। अगर परफेक्ट रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट में? चुका है, ली है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, इस तरीके से आएंगे। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, यानी यहाँ पे जो काम कंप्लीट। और यहाँ अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो से रहा है ना, से रही है, 2 घंटों से रो रही है, 2 घंटों से काम कर रही है, इस तरीके से। तो आपका यहाँ प्रेजेंट, यहाँ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बोले कि एक होगा जारी होगा तो उसको कंटिन्यूअस, जो ख़त्म हो जाएगा तो उसको परफेक्ट, और जारी है मतलब ख़त्म आधा हुआ है और आधा बचा हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट में यूज किए।
तो आइए हम लोग पास्ट में देखेंगे। तो इसी तरीके से पास्ट में देखेंगे तो आ है, ई है, ए है, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि रहेंगे। किसके साथ? प्रेजेंट पास्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के साथ रहेगा। तो हम क्या यूज करेंगे? ये मतलब इसको पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट। अगर कंटिन्यूअस रहता है पास्ट कंटिन्यूअस तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से आएंगे। अगर परफेक्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस तो चुका था, इसमें सिर्फ था लग जाए, था थी, है ना। चुका था, ली थी, लिया था, खाया था, पिया था, जो है। और यहाँ यहाँ जो है पास्ट हो जाता है था, तो था हो जाता है। अगर हा होता है तो आप समझेंगे ये जो है प्रेजेंट है, और था हो गया तो पास्ट है। ठीक। चलिए फ्यूचर में अगर हम देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करें, फ्यूचर में क्या होगा? गा, गे, गी। और फिर कंटिन्यूअस में क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस तो रहा होगा, रही होगी, खाती, है ना, खाती रहेगी, इस तरीके। फिर परफेक्ट में आ गया तो चुका होगा, लिया होगा, इस तरीके से। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी आधा खत्म हुआ और फिर जारी है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब होगा? तो आने वाले समय में होगा। तो से रहा होगा, से रही होगी, ये सब आएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे पहले, अगर देखिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट यूज करेंगे V1 फर्स्ट फॉर्म, उसी में एस या ई एस जोड़ना है, या उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम किस में एस और ई एस जोड़े तो सब्जेक्ट सबसे पहले पहचान करना है। तो देखिए जब भी ही, सी, इट और कोई नेम आएगा तो हम सब वर्ब के साथ जो है एस या ई एस जोड़ेंगे, ठीक है, अंत में। तो जैसे यहाँ देखिए मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या लिखेंगे? आई गो टू स्कूल। यानी ही, यहाँ पे देखेंगे आई होगा, ठीक है, वी होगा, यू होगा, दे होगा, यानी एक से ज़्यादा होगा तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा V1। ठीक है। अगर हमारा यहाँ हुआ हो जाता है, यानी जो हुआ स्कूल जाता है, यानी ही, सी, इट कोई नेम में आएगा तो उसमें एस या एस जोड़ेंगे वर्ब के, मेन वर्ब के जो है अंत में। तो देखिए ही गोज़ टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ई एस लगा हुआ है। क्यों लगा दिए ई एस? तो ही थर्ड पर्सन था, और इस सभी सब्जेक्ट अगर होते हैं तो हम एस और ई एस लगाते हैं। एस और ई एस लगाने के लिए हमारा कुछ नियम है। तो देखिए लास्ट में अगर हमारा आ जाता है, लास्ट में अगर हमारा आ जाता है एस एच, एस एच से आता है जैसे वास, तो वास हो गया आपका एस एच, तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे। लास्ट में आ जाता है ओ, देखिए यहाँ पे ओ आ गया, गो, देखिए गो आ गया, तो लास्ट में ओ आएगा तो इसमें भी ई एस जोड़ेंगे। लास्ट में आ जाता है एस एच, तो देखिए एस एच में एस एच था, ये ऊपर वाला एस एच है। अब सी एच देखिए, तो सी एच के लिए हम टीच, तो टीच में देखिए सी एच है तो लास्ट में ई एस जोड़ेंगे, यानी अंतिम में जो है ये वर्ड होंगे। तो एस एच, सी एच, एस, डबल एस, ठीक है, भी आएगा, ए, ठीक है, भी आएगा तो उसमें भी हम ई एस जोड़ेंगे। जैसे वैक्स, तो इसमें भी जोड़ेंगे। डबल जेड आ जाए तो उसमें भी एस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब ये सब्जेक्ट होंगे, ही, सी, इट, यानी सिंगल सब्जेक्ट होगा, मतलब एक व्यक्ति होगा, एक चीज़ होगा, तो उसमें हम वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में ई एस जोड़ेंगे। बाकी के साथ हम, ठीक है, जो है एस जोड़ेंगे अगर ये सब वर्ड आ जाता है। ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट और V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट करें। देखिए मैं जाता हूँ स्कूल तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि V2 ही याद रखना है आपको। देखिए V1 हो गया, V2 हो गया। अगर गो है तो गो का V2 क्या हो जाएगा? वेंट। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर हमारा अगर हमारा हो जाता है गो के सेकेंड फॉर्म, अगर हम डू लिखते हैं तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डीड। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसी प्रकार हमारा जो है सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा इसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
चलिए, तो आपने यहाँ देख लिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या ही हो, शी हो, ही सी हो, या ये आपका राम हो, कोई भी नेम आए, सभी के साथ में भी टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? भी टू। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्यूचर वाला देखिए, फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए, या फ्यूचर सिंपल बोलिए, या सिंपल फ्यूचर टेंस बोलिए। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट विल या सेल, विल या सेल यूज करना है। ठीक है, दो है, विल या सेल यूज करेंगे। और उसके बाद भी वन ऑब्जेक्ट, तो किसके साथ हम सेल यूज करें और किसके साथ विल करें? तो देखिए, सब्जेक्ट आई और वी के साथ, ये दोनों के साथ हम विल क्या यूज करेंगे? शेल। और बाकी के साथ हम यूज करेंगे विल। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शेल गो टू स्कूल। अगर यहाँ हो जाता वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो क्या हो जाता? ही। ठीक है, ही हो जाता ही, बाकी है ही विल हो जाता। ठीक है, ही विल गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा है, नेक्स्ट टेंस है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर लगाना है, और बिफोर वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी जोड़ के लिखना ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैं यह बताता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम आदि हो जाए, ठीक है, उनके साथ में हम इज यूज करेंगे। मतलब सिंगल व्यक्ति होगा, सिंगल चीज़ होगा तो इज यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा होगा, इन सभी देखिए, वी, यू, वी, दे, और यहाँ आई, सब्जेक्ट आई था, उस सभी के साथ, आई नहीं सॉरी, इतना हो गया। और यहाँ जो है आई के लिए स्पेशल है, आई एम होता है, आई अगर रहता है तो हम इसके साथ में एम यूज करेंगे, जो एम आपको यहाँ पे है। ठीक, अगर वी यू एक से ज़्यादा होगा तो हम आर यूज करेंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ही आ गया तो हमारा ही इज गोइंग टू। अगर सी आएगा, सी इज गोइंग टू। अगर इट राम आएगा तो राम इज गोइंग टू। ठीक है, स्कूल। आइए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, यहाँ इज एम आर था, यहाँ वाज और वर हो जाएगा, बाकी कंडीशन सेम है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आई वाज गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा था। अब इसमें क्या है कि पास्ट की खाली बात करता है। यहाँ इज एम आर था, उसका पास्ट हो गया आपका वाज और वर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आइए फ्यूचर में। फ्यूचर में विल बी यूज करना है। देखिए, शैल बी और विल बी, तो मैंने बोला कि शैल बी यूज करेंगे, शैल भी यूज करेंगे सिर्फ किसके साथ? तो हम आई और वी के साथ करेंगे, बाकी के साथ विल करते हैं, विल भी। ठीक है, तो देखिए, सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल भी, बट आई और वी के साथ हम लोग यूज करेंगे शैल भी। तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया, मैं स्कूल जा रहा, ठीक है, रहा हूँगा, रहूँगा, यहाँ हो जाएगा रहूँगा, जा रहा मतलब जाता रहूँगा, इस तरीके से मैं स्कूल जाता रहूँगा, यहाँ पे जाता रहूँगा, मैं स्कूल जाता रहूँगा, हो जाएगा रहूँगा। तो क्या हो जाएगा? आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आई शैल बी, यहाँ शैल हो जाएगा। ठीक है, शैल बी गोइंग टू स्कूल, विल नहीं, शैल बी गोइंग टू स्कूल। चलिए यहाँ हम लोग देख लिए, नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट टेंस है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या देखना है? परफेक्ट टेंस में आप देखिए कि जब सब्जेक्ट होगा और हैज या हैव होगा, उसके बाद भी थर्ड, यानी परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो गया।
ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान में और पास्ट मतलब भूतकाल यानी बीता हुआ। तो देखिए हैज़ और हैव है, हैज़ और हैव और भी थर्ड। तो जैसे मैं स्कूल जा चुका है ना, चुका हूँ, मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, जा चुका हूँ, ठीक है। जा चुका हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन टू स्कूल, भी थर्ड यूज करेंगे, गॉन टू स्कूल। इसी तरीके से वी हैव गॉन टू स्कूल, इसी तरीके से यू हैव गॉन टू स्कूल। तो जितने सारे सब्जेक्ट बचते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा होंगे उसके साथ हैव यूज करेंगे, और सिंगल होगा तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे। जैसे ही सी इट और कोई नाम, इसके अतिरिक्त भी आएंगे जो आपको सिंगल होंगे तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। तो एक यह भी है, जैसे वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। क्यों लगा है हैज, कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैव या हैज लगाना है, जिसमें आपको सिंगुलर है तो सिंगुलर हैज होता है, उसके बाद भी थर्ड गॉन टू स्कूल। आइए पास्ट में देखते हैं। तो पास्ट में देखिए ये हैव और हैज है, ये हैव या हैज है, वो हैड में चेंज हो जाता है। जब हैड हो जाता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज करेंगे। इसमें किसी को हम ठीक है ये नहीं करेंगे, किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना, सभी सब्जेक्ट के साथ एक होगा। जैसे मैं स्कूल जा चुका था तो क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन टू स्कूल। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगाना था थर्ड फॉर्म लग, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको लगा दिए। तो आपको समझ में आ गया, चाहे आई हो, ही हो, सी हो, जो भी आएंगे सभी के साथ हैड। चलिए आइए देखते हैं। और नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शेल और विल लगाना है, शेल और विल, शेल और विल हैव, शेल या विल हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव या शेल हैव, उसके बाद भी थर्ड, उसका ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा चुकूँगा, ठीक है, स्कूल जा चुकूँ, यहाँ पे हो जाएगा जा चुकूँगा, मैं स्कूल जा चुकूँगा, चुकूँगा, ठीक है, चुकूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल, आई शैल हो जाएगा, विल नहीं, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। और अगर आपको विल भी यूज करना है कर सकते हो, लेकिन वो एम्फेटिक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं तो सब्जेक्ट है हैज या हैव, उसके बाद बीन जोड़ना है और यहाँ बिफोर लिखना है और ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा आ जाता है समय की बात, ठीक है। उसके बाद हम आगे अगर आएंगे तो हमारा समय लग जाता है, टाइम। टाइम से पहले हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर यूज करते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो बिफोर, ठीक है, बिफोर हो जाता है, या हम यूज करते हैं बिफोर या आफ्टर का, ये यूज करते हैं। उसके बाद हम टाइम को यूज करते हैं, जैसे 2 घंटा से, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखिए पहला है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हो गया, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमारा ही सी इट और नेम है तो हैज यूज करेंगे। वह 2 घंटा से पढ़ रहा है तो क्या हो गया, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 घंटा इंडिफिनिट होता है, इसलिए यहाँ बिफोर आफ्टर नहीं लगाना है दोस्त, गलती बता दिए, उसको नहीं लगाना है। यहाँ फॉर और सिंस लगाने का है, फॉर और सिंस, ठीक है, फॉर और सिंस। हमने पास्ट की ओर बता दिए, पास्ट में उसको लगाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो पास्ट की बात था, बिफोर आफ्टर हम लोग पास्ट
जो है परफेक्ट में लगाएंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सिंस और फॉर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए पास्ट आ गए, से ही हैड बीन भी, ठीक है, फॉर और ऑब्जेक्ट। उसको अलग हम लोग करेंगे आफ्टर और बिफोर का जो यूज है ना, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं बिफोर का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने गड़बड़ कर, तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं, अभी सिंस फॉर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद है हैव, मतलब हैड, उसके बाद बीन, ऑब्जेक्ट, बिफोर ऑब्जेक्ट। देखिए मैं 2 घंटा से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैड बीन रीडिंग, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैड ही लगेगा। बीन लगाकर फॉर लगा देना, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम फॉर यूज करेंगे। अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंस यूज करेंगे। फ्यूचर में आ जाइए, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में भी विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे, विल या सेल, ठीक है, विल या सेल। उसके बाद हैव बीन लगा के बिफोर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सुबह से पढ़, ठीक है, पढ़ता रहूँगा, मैं सुबह से पढ़ता रहूँगा, इस तरीके से रहूँगा, पढ़ता रहूँगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आई के साथ हम सेल यूज करते, तो सेल यूज कीजिएगा, विल नहीं, सेल। तो आई सेल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे टेंस को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए। और चैनल में न्यू हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जीरो से लेवल, जीरो से हम लोग ABCD से लेके पूरे इंग्लिश सीखने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।